के लिए। तो क्या पहले सेकंड में हमारा पहले से ही 20 मीटर पर सेकंड आया था क्या? अरे हाँ या ना? सर बिल्कुल आया था। इसका मतलब डब्बे से वही आ रहा है, तो अब हमको यकीन हो गया, अब हमको बिलीव हो गया, विश्वास हो गया कि सर जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या है, ठीक है सर, अब हम उसको यकीन कर लेंगे। अब सर लेकिन हमको पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ है, आप उसको सेकंड के लिए भी प्रूव करके बताओ, थर्ड के लिए भी प्रूव करके बताओ, और इसको यहीं लिखे रहने देना, तभी हम मानेंगे कि ये डब्बा जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो डब्बे के हिसाब से भी सेम आंसर आ रहा है, तभी हम मानेंगे। ठीक है भैया बिल्कुल मान लेना, लो मैं करके दिखाता हूँ। ये पहला तो आपका हो गया, हाँ सर पहला तो हो गया, आप देख लिया है तो क्यों नहीं मान लेंगे। ठीक है पहला क्लियर हो गया। सर दूसरा बताओ। ठीक है ये फॉर्मूला लिखा रहने दो। क्या दूसरे में सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ टाइम की वैल्यू अपन को t इक्वल टू 2 सेकेंड लिखना पड़ेगा? सर बिल्कुल ठीक बात है, तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से दूसरे सेकंड में, क्योंकि अपन को करना है, उसको मिटा दो, फॉर्मूले को लिखा रहने दो सर। ठीक है हाँ ये लो, आ जाओ फटाफट देखो। क्या सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी सेम ही है, इसकी टाइम ही बदलेगा है ना, तो भैया इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया सर। एक्सेलरेशन क्या है सर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय कितना, दूसरे सेकंड के लिए ले रहे थे इसीलिए सर टाइम की वैल्यू 2 सेकंड लिखनी पड़ेगी, लिए 2 सेकंड लिख दी मैंने। सॉल्व कर दो अब इसको, इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू 2 20, इसका मतलब कितना है 20 प्लस 10 सर 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है ना वेलोसिटी दूसरे सेकंड के लिए। क्या यहाँ पे भी हमारा 30 मीटर पर सेकंड आया था दूसरे सेकंड के लिए? अरे हाँ या ना? बोलो भैया, ले भैया ओम फो, बोलो बोलो, अरे बोलो। ठीक है क्लियर है? हाँ सर लग तो रहा जैसे वही सेम ही चीज आई हो डब्बे से। सर इस डब्बे से भी वही चीज आ रही है जो आपने कॉन्सेप्ट से हवा दी थी, ये डब्बे से भी वही चीज आ रही है सर, इसका मतलब कुछ तो काम की चीज है ये। लेकिन सर अभी नहीं, आप t इक्वल टू 3 सेकंड के लिए भी, t इक्वल टू 3 सेकंड के लिए भी लगाओ। ठीक है भैया, क्या आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे अपन सिर्फ सेकंड बदल रहे थे, यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकंड रख देंगे, बाकी लिखा रहने दो। ठीक है लो भैया सिर्फ इतना तो करना है, 10 इंटू 3, यहाँ पे अभी 20 था, अब कितना हो जाएगा, लो 30 हो जाएगा। बात समझ में आई? 30 हो जाएगा, 30 प्लस 10 कितना हो गया, 40 हो गया सर, 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि इक्वल टू 3 सेकंड के लिए 40 मीटर पर सेकंड है ना। चेक कर लो भैया, v इक्वल टू 3 के लिए क्या 40 मीटर पर सेकंड आ रहा था। अब सर यकीन हो गया, अब हमको यकीन हो गया कि v इक्वल टू 3 के लिए कितना आएगा, 40 मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपने कुछ ले ली। सर ये डब्बे से वो रेस्ट वाला केस भी समझा दो थोड़ा सा, पिछला वाला जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट वाला केस था, रेस्ट वाला केस, और यू कितना लिया था आपने, 0 लिया था। अच्छा क्रॉस चेक कर रहे हो मेरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है। ये वाला केस भी देख लो, तो क्या यहाँ पे u इक्वल टू 0 था? सर बिल्कुल था 0, तभी तो रेस्ट पे होगा। तो ठीक है u इक्वल टू मैंने 0 लिखा, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू 10 रखनी पड़ेगी, इंटू t इक्वल टू 1 सेकंड के लिए लो 1, कितना आएगा सर 0 प्लस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड आएगा सर, बिल्कुल आएगा। ठीक है इसको मिटा दें क्या? सर बिल्कुल मिटा दो, अब तो हो गया है इसका काम, जो हमको सीखना था वो हम सीख गए हैं। ठीक है देखो, रेस्ट के केस में जो था, इनिशियली जो ब्लॉक रेस्ट पे था, मैंने क्या कहा था, उसको सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दिया है, जिस डायरेक्शन में मोशन उसका एक्सेलरेशन देना था। ठीक है मैंने इसी डायरेक्शन में उसको क्या दिया, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दिया। एक्सेलरेशन होता क्या है, फिर से याद करो, रेट चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वही तो एक्सेलरेशन होता है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज होगी हर एक सेकंड में। तो फर्स्ट सेकंड में हो जाएगी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड है ना,
दूसरे सेकंड में हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी तीसरे सेकंड में कितनी 30 मीटर पर सेकंड, फिर v इक्वल टू 4 में हो जाएगी कितनी 40 मीटर पर सेकंड। सर यही चीज लिखी थी आपने, है ना, क्यों, क्योंकि इनिशियल 0 पे था, हर सेकंड में कितना होगा 10 से चेंज होना है, तो पहले सेकंड में होगी 10, दूसरे सेकंड में 20, तीसरे में 30, चौथे में 40 और पांचवें में लोगे तो 50, छठवें में लोगे तो 60, फिर 70, 80, 90, 100। अब सर यहाँ पे भी बता दो आप, पहले का केस तो बता दिया आपने 10 मीटर पर सेकंड, सर दूसरे का भी बता दो। बिल्कुल देखो भैया, ये लो दूसरे का देख लो। क्या यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये u हमेशा 0 होने वाला है क्या, u हमेशा 0 होने वाला है, तो इस u को हमेशा ही 0 रखेंगे, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू फर्स्ट सेकंड में 1 लिया था, सेकंड सेकंड में 2 लेंगे तो 20 आ जाएगी, है ना, और थर्ड सेकंड में 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 आ जाएगी, फोर्थ सेकंड में 10 इंटू 4 करेंगे तो 40 आ जाएगी। क्या वही हो रहा है आपका, है ना, सेकंड सेकंड में 20 आई और थर्ड सेकंड में 30 आई और फोर्थ सेकंड में 40 आई, फिफ्थ सेकंड में 50 आई। बात समझ में आ गई नहीं आई, अरे बोलो, क्लियर है। क्या यही होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला है, ठीक है। यानी कि आप अगर एक मोटर बाइक पे बैठे हुए हैं, उसको चला रहे हैं, ठीक है, अगर उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में वो वेलोसिटी 10 से बढ़ती जाएगी। पहले सेकंड में अगर 10 हो गई तो दूसरे सेकंड में 20 हो गई, तीसरे सेकंड में 30 हो जाएगी, चौथे सेकंड में 40 हो जाएगी, पांचवें सेकंड में 50 हो जाएगी। यही होता है एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हर सेकंड में 5 से बढ़ती जाएगी, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो। अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो, अगर मान लो रिटार्डेशन हो रहा है तो रिटार्डेशन को क्या बोलते हैं, क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन को क्या नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। भैया जब ये गाड़ी आगे जा रही है, एक्सेलरेशन उसको पीछे खींच रहा है, तो क्या ये वेलोसिटी उसकी रिटार्ड होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि अगर एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितना एक्सेलरेशन कितना है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और कोई ब्लॉक है जो मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से, है ना, और एक्सेलरेशन इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कितना, -10 का, कितना, -10 सेकंड का। यानी कि तो क्या हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी -10 होती जाएगी, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन -10 का लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या इसकी डायरेक्शन, ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, और इसका रिटार्डेशन क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन -10 से। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हर सेकंड में ये वेलोसिटी माइनस होगी कितने से, 10 से। अगर उसकी वेलोसिटी 50 है तो एक सेकंड बाद उसकी -10 हो जाएगी, यानी कि एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 40, 2 सेकंड बाद हो जाएगी 30, 3 सेकंड बाद हो जाएगी 20, 4 सेकंड बाद हो जाएगी 10 और 5 सेकंड बाद क्या हो जाएगी, 0। 5 सेकंड बाद क्या हो जाएगी, 0। यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी कब, t = 5, यानी कि 5 सेकंड बाद। या फिर ऐसा कहें कि 5 सेकंड बाद जो ये ब्लॉक है वो क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ये भी हम लोग कह सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। हाँ, ये तो हो गया है क्या आपका एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, है ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको एक और चैप्टर पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन का। कौन सा, ग्रेविटेशन का, है ना। ग्रेविटेशन के चैप्टर में आपको पता होगा जो जी होता है, ग्रेविटी होता है, उसकी वैल्यू होती है कि 9.8 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जी होती है ना, ये एक्सेलरेशन ही होता है, ACCELRATION, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि ये जी क्या है? ये वो एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी की वजह से हमेशा हमारे ऊपर या किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ये कैसा लगता है? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। कैसा? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, कैसा लगता है? हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कैसा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। जी की वैल्यू आपको पता है। क्या अभी अभी अपन एक्सेलरेशन पढ़ के आए हैं? और क्या ये भी एक्सेलरेशन ही है? अब अभी अभी अपन एक्सेलरेशन पढ़ के आए हैं, और ये ग्रेविटी भी क्या है? एक्सेलरेशन ही है एक टाइप का। और हमने पढ़ा था क्या कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही क्या है? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही क्या है? एक्सेलरेशन। यानी कि जो हर एक यूनिट टाइम में, यूनिट का मतलब एक, जो हर एक यूनिट टाइम में या हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज होगा वही क्या है? एक्सेलरेशन। और ये जी भी क्या है? एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा समझने के लिए, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कंसीडर कर लेते हैं, या फिर आपकी क्लास 9th स्टैंडर्ड में जनरली या मोस्टली 10 न्यूमेरिकल्स में दे देते हैं कि आप इसकी वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं। कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको ऐसे ड्रॉप करेंगे, है ना, अगर मान लो मेरे हाथ में ये रिमोट है, ठीक है, ये रिमोट अगर मैं यहां से ड्रॉप करूंगा, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, गया ना? देखो यहां से मैंने इसको ड्रॉप किया तो ये नीचे गया। नीचे जाने के